कीजिए अभी उनके मन में क्या है, क्या उनकी भी जिज्ञासाएं बढ़ रही हैं यहां पर। ठीक, मैं लौट रहा हूं। एक बड़ी खबर इस वक्त बता दें, न्यूज स्टेट दे रहा है पल पल की अपडेट। इस वक्त की बड़ी खबर, विधायक दल की बैठक को लेकर अपडेट दे रहा है न्यूज स्टेट। बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है, वहां पर बीडी शर्मा का संबोधन हुआ, यह अपडेट हमने आपको दी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और किसी भी वक्त सीएम के नाम का जो ऐलान है वो हो सकता है। विधायकों के साथ सीएम के नाम पर चर्चा हो रही है। बीजेपी कार्यालय में तीनों पर्यवेक्षक मौजूद हैं, बीजेपी दिग्गज समेत सभी विधायक भी मौजूद हैं वहां पर। किसी भी पल आपको बता दें कि खबर सामने आ सकती है, और न्यूज स्टेट लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। सबसे पहले न्यूज स्टेट पर ही आपको सबसे पहले वो नाम जानने को मिलेगा जो प्रदेश में अगले 5 साल तक के लिए मुख्यमंत्री होगा। तो बस कुछ क्षणों का इंतजार और कीजिए, क्योंकि न्यूज स्टेट पर सबसे पहले आपको उस नाम की जानकारी मिलेगी। विधायकों के साथ ये मंथन जारी है। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी कार्यालय में पूरा कार्यक्रम है, तो वहां पर बीडी शर्मा की तरफ से संबोधन हुआ है। उसके बाद वो ऐलान शायद तीनों पर्यवेक्षकों में से मनोहर लाल खट्टर करे कि आला कमान ने किसका नाम तय किया है। दुर्गेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, हलचल तेज है और क्या खबरें फिलहाल मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए हलचल तेज है, और जैसा कि तैयारी है, जैसा कि समय दिया गया था, उस हिसाब से बीजेपी चल रही है। और शायद अब कुछ ही पलों बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके नाम की घोषणा हो जाएगी, और अगले 5 सालों तक कौन सीएम की कुर्सी पर बैठेगा। निश्चित तौर पर देखिए, जैसा कि सुबह से हम चर्चाएं कर रहे हैं कि कौन हो सकता है, तरह की रणनीति बनाई गई है बीजेपी ने, और जैसा कि छत्तीसगढ़ में सरप्राइज दिया बीजेपी ने, क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसा सरप्राइज दे सकती है, या फिर एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो है भरोसा जताता है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और जिस बम्पर जीत के साथ बीजेपी ने मध्य प्रदेश में परचम लहराया है, निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को जो है केंद्रीय नेतृत्व दरकिनार नहीं करेगा, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का नाम भी लगातार चर्चाओं में है, और लगातार इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बार फिर शायद शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा जता सकती है केंद्रीय नेतृत्व। लेकिन बाकी नामों पर भी हम चर्चाएं कर रहे हैं। प्रहलाद पटेल लगातार एक बड़ा चेहरा है, क्योंकि ओबीसी वर्ग से आते हैं, महाकौशल की राजनीति में एक मजबूत पकड़ है, प्रदेश की राजनीति मजबूत पकड़ है, और पिछले 20 सालों से जो है सांसद हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, हर वर्ग और हर स्तर की राजनीति उन्होंने की है। और केंद्रीय नेतृत्व पर भी एक तरीके से भरोसा उनके ऊपर है, क्योंकि पिछले 2 बार से वो केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं, और इस बार भी जिस तरीके से उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी नरसिंहपुर की, कहीं ना कहीं उस पर वो खरे उतरे। नरसिंहपुर की चारों सीट वो लेकर आए हैं। तो निश्चित तौर पर प्रहलाद पटेल और शिवराज सिंह चौहान ऐसे 2 बड़े नाम है जिन पर अब चर्चाएं अटक गई हैं। लेकिन फिर भी जिस तरीके से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हमेशा चौंका है अपने फैसलों को लेकर, यही वजह है कि चर्चाएं जरूर है नामों के ऊपर, दावेदारी बढ़ी है इन नामों के ऊपर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संशय सभी के मन में है कि केंद्रीय नेतृत्व ने क्या फैसला किया है, क्या वो सामने आ सकता है। और जैसा कि खबरें आ रही है कि बैठक में कुछ ही पलों बाद जो है लिफाफा खोल दिया जाएगा, या चर्चा की जाएगी उस नाम के ऊपर जिस पर भरोसा जताया है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व मैंने, और उसके बाद फिर मीडिया के सामने भी वो नाम आ जाएगा। तो शायद अब कुछ ही पलों की ये दूरी है मुख्यमंत्री के फेस को लेकर। ओके, बिल्कुल गौरव, अभी कितना समय लग सकता है इसमें, क्योंकि अगर बीडी शर्मा का संबोधन, तो इसके ठीक बाद क्या हम मानकर चले मनोहर लाल खट्टर का संबोधन हो सकता है, और वहीं पर स्थिति साफ हो सकती है? एक आदर्श भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श, देखिए कुछ समय बचा है, और पहले वहां पर बीडी शर्मा का संबोधन, अब क्या मानकर चलें कि बस ये कुछ मिनटों का इंतजार और रह गया? कहा जाता है यहां से बहुत कम वक्त बचा है, और लोकेंद्र, ये माना जा सकता है कि कुछ देर का और इंतजार है, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। वो चिट्ठी खुलेगी, और दिल्ली से पहले ही तय हो गया है, ये लगभग क्लियर